करीब 5 शताब्दियों के इंतजार के बाद अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने धाम में विराजमान होने वाले हैं। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश में उत्साह का माहौल है। आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहां पूरे साल लोग राम भक्ति में डूबे दिखते हैं। राम अयोध्या में रामलला हैं, लेकिन यहाँ सरकार है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की अयोध्या ओरछा की। यहाँ राम राजा सरकार जन जन के आराध्य हैं। यहाँ राजसी अंदाज में राम राजा सरकार की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ 4 पहर की आरती में उनको बंदूकों से सलामी दी जाती है। जिस तरह अयोध्या के कण कण में राम हैं, ठीक वैसे ही ओरछा में भी राम विराजमान हैं। ओरछा की रानी महारानी कुंवरी गणेश भगवान राम को बाल रूप में अयोध्या से लाई थी। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम राजा सरकार दिन में ओरछा निवास करते हैं, मगर शयन के लिए अयोध्या जाते हैं। भगवान यहाँ राजा के रूप में विराजमान हैं, इसलिए उनको रोज लगने वाला भोग का प्रसाद राजसी वैभव का प्रतीक इत्र और पान होता है। अयोध्या और ओरछा का करीब 600 साल पुराना नाता है। संवत 1631 में चैत्र नवमी को ओरछा की रानी महारानी गणेश राम भक्ति में लीन थी। पौराणिक कथाओं की माने तो ओरछा के शासक मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे, जबकि महारानी राम के उपासक। एक बार मधुकर शाह ने रानी को वृंदावन जाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर अयोध्या जाने की जिद की। तब राजा ने रानी पर व्यंग किया, अगर तुम्हारे राम सच में हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाओ। इसके बाद महारानी अपने मन में उम्मीद का दीप जलाकर अयोध्या के लिए रवाना हो गई। वहाँ 21 दिन उन्होंने तप किया। इसके बाद भी उनके आराध्य प्रभु श्री राम प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। कहा जाता है कि उनकी भक्ति देखकर बाल स्वरूप में भगवान श्री राम नदी के जल में ही उनकी गोद में आ गए। तब महारानी ने प्रभु श्री राम से अयोध्या से ओरछा चलने का आग्रह किया तो उन्होंने 3 शर्तें रख दी। पहली शर्त यह थी, मैं यहाँ से जाकर जिस जगह पर बैठ जाऊंगा वहाँ से नहीं उठूंगा। दूसरी, ओरछा के राजा के रूप में विराजित होने के बाद किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी। तीसरी और आखिरी शर्त, खुद को बाल रूप में पैदल एक विशेष पुष्य नक्षत्र में साधु संतों को साथ ले जाने की थी। महारानी ने प्रभु श्री राम की तीनों शर्तें मान ली। इसके बाद वो ओरछा आ गए और जन जन के आराध्य प्रभु श्री राम राजा सरकार कहलाए। यहाँ राम राजा मंदिर में एक दोहा आज भी लिखा है, और वो है, श्री राम राजा सरकार के 2 निज निवास हैं खास, दिवस ओरछा बसत हैं सायं अयोध्यावास। महारानी कुंवरी गणेश ने ही श्री राम को अयोध्या से ओरछा लाकर विराजित किया था। यह धार्मिक कथा ही नहीं है, बल्कि उन संभावनाओं को भी मान्यता देती है जिनमें कहा गया कि कहीं अयोध्या की राम जन्मभूमि की असली मूर्ति ओरछा के राम राजा मंदिर में विराजमान तो नहीं। अयोध्या के रामलला के साथ ही ओरछा के राजा राम भी सुर्खियों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।